जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। अगर सभी संगठन, सभी संस्थाएं समाज हित के लिए अगर एक मंच पर आ जाती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं संपूर्ण संगठनों से, संपूर्ण सेवा समितियों से, संपूर्ण नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, सब एक मंच पर आए और मेरा इस लड़ाई में साथ दें। इस लड़ाई के क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताऊं। माटी कला बोर्ड से शिल्प नाम अलग होने से और शिल्प कला बोर्ड अलग से बढ़ने से दो फायदे होंगे। जो अन्य शिल्प का काम करते हैं, जैसे दरी उद्योग है, झाड़ू उद्योग है, या अन्य प्रकार के कोई उद्योग है, मूर्ति कला है या और कोई कला है, उनके लिए अलग से शिल्प कला बोर्ड बने तो वो जाति अगर उनको फायदा मिलता तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। और माटी कला बोर्ड केवल कुम्हारों के लिए है, जो मिट्टी का काम करते हैं उनके लिए। मैं नहीं काम करता मिट्टी का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊं, उनके लिए संघर्ष ना करूं, उनके लिए लड़ूं ना। कुछ लोगों के पोल आए, बोले नारायण जी हम दरी का काम करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था नारायण जी हम भी कुम्हार हैं, हम भी प्रजापति हैं और हम लोग मूर्ति का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, मैं ये नहीं कहता कुम्हार दरी का काम नहीं करते या और कोई काम नहीं करते, झाड़ू का काम नहीं करते। कुम्हार है ही ऐसा, सभी तरह के काम कर सकता है। लेकिन इच्छा ये है सर कि शिल्प कला बोर्ड अलग बन जाए और उसमें हमारे लोगों को अगर फायदा मिले तो हमें क्या आपत्ति है। और उनमें साथ में अगर 16 जातियों को और फायदा मिले तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। माटी कला बोर्ड केवल कुम्हारों के लिए होना चाहिए, क्योंकि कुम्हारों को 1 रुपए का फायदा जब से 20 साल से माटी कला बोर्ड बना है तब से लगाकर अभी तक, उसमें शिल्प नाम जोड़ दिया और तब से अब तक किसी कुम्हार को कोई फायदा नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लॉलीपॉप दिया गया है और लॉलीपॉप बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर श्री राधे माता, अगर आप मान लीजिए माटी कला बोर्ड और शिल्प रह जाता है तो रख लो, चलो आपकी इच्छा हो गई कि भाई हम भी दरी का काम करते हैं, हम भी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक श्री राधे माता बोर्ड गठन करवा दो देव नारायण बोर्ड के तर्ज पर, ताकि हमारे बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई में होशियार है, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है, उनके पास इतना पैसे नहीं कि वो 20 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को RS IPS इंजीनियर डॉक्टर बना सके। तो इस श्री राधे बोर्ड के नाम से उन बच्चों को सरकार से फायदा मिल सके, 10-20 लाख रुपए पढ़ाई के लिए मिल जाए। हमारे बच्चे RS IPS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये फायदा होगा समाज को। अगर आप माटी कला बोर्ड के लिए शिल्प नाम हटाने में हमारा सहयोग नहीं करते, कोई बात नहीं, आप श्री राधे बोर्ड गठन में हमारा सहयोग कर दे, माटी कला बोर्ड आप रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं और समाज के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुम्हारों को केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुम्हारों को किसी प्रकार का फायदा ही नहीं दिया जा रहा है। मिट्टी के काम करने वाले हजारों नहीं करोड़ों कुम्हार है इस राजस्थान में। ये गलतफहमी किसी की बाहर निकाल देना कि मिट्टी के काम करने वाले कुम्हार अब नहीं है, और वो अब भी वही जो 70-75 साल पहले करते थे वो आज कर रहे हैं, उतने ही बैकवर्ड है। तो उनके लिए कोई फायदा नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है कि भाई बैकवर्ड होना जरूरी है तब हम फायदा देंगे, जिसके पास जमीन ना हो, जिसके पास ये ना हो, जिसके पास वो। हाँ भैया, ऐसे भी कई लोग हैं लेकिन उन तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। अब बात करते हैं कि शिल्प का एक कार्ड बनवा लो। हाँ, ये योजना ठीक है, अब कुम्हारों को शिल्प के साथ जोड़ दो ताकि झंझट ही खत्म हो जाए ना। ये योजना आप जो लागू कर रहे हो ना, उससे ढाक के 3 बात है। माटी कला बोर्ड से आप कह रहे हैं कि कार्ड बनवा लो फिर आपको फायदा मिलेगा। अरे भैया, हम कुम्हार हैं, हमारा सर्टिफिकेट देने वाला तू कौन है? हमारा किस प्रकार का कार्ड बनवाना चाहता है तू? हम जब वो कार्ड भी बन गए कुछ लोगों के, वो लेकर आते हैं तब कहते हैं नहीं अभी तो टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। हरीश जी बने हमें कोई आपत्ति नहीं, डूंगराम जी गेदर बने हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी मांग तो बस इतनी कि हमारे कुम्हारों को जो मिट्टी का काम करते हैं उनका आप एक सर्वे करें, सर्वे करके उनका पता करें, पता करके उनको फायदा दें। जिनको जो जरूरत है, न्याय के लिए अगर जगह नहीं है, हाव के लिए अगर जगह नहीं है तो जगह उपलब्ध कराएं, मिट्टी नहीं है तो मिट्टी उपलब्ध कराएं, बाजार लगाने की व्यवस्था करें ताकि कुम्हारों के बर्तन बाजारों में खरीदे जा सके, उनको मेन बाजार में कई जगह दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि भाई कुम्हार भी इस जगह बैठता है।
ये इत्यादि इत्यादि सारी बातें हैं। 2 लाख रुपए का लोन है जिसमें से 80% सब्सिडी हो, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो, अगर हम उसकी कोशिश कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या भैया? इसमें कौन सी जातिवादी कर रहा हूं, कौन सा मैं समाज के 2 टुकड़े कर रहा हूं? कई लोग कह रहे हैं नारायण जी आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप शिल्प का विरोध कर रहे हो। मेरे पास आज काफी कॉल आए, बोले नारायण जी आप तो बहुत समझदार आदमी हो, आप तो समाज के लिए लड़ते हो, समाज को एक करना चाहिए, समाज के आप 2 टुकड़े कर रहे हो। मैं उनसे कह रहा हूं मैंने तो कभी 2 टुकड़े नहीं किए, ना मैं कभी सोशल मीडिया पे कभी किसी के बारे में बोला, ना मैंने डूंगर राम जी गेदर को कभी कुछ कहा। मैं कहता हूं सर आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो मिट्टी का काम करते हैं कुमार, उनको फायदा भी तो दें। फायदे के नाम पर ठेंगा, और फिर आप चाहते हो कि मैं बोलूं भी कुछ नहीं। सर कुमार कुल में जन्म लिया मैंने, मेरी आराध्य देवी मां सिरियादे है। वो धिक्कारेगी मुझ पर कि बेटा मैंने तेरे को कुमार बनकर भेजा था और तू कर सकता था, तू आवाज उठा सकता था, तूने क्यों नहीं उठाई? तो मैं अपनी मां से डरकर, उसकी धिक्कार से डरकर ये काम कर रहा हूं। और मैं कहूं आप लोगों को भी डरना चाहिए। आपकी आराध्य देवी आपकी तरफ देख रही है, वो सोच रही है कि मैंने इसे कुमार कुल में जन्म दे करके भेजा है धरती पर, मगर ये टांग खिंचाई में एक दूसरे के नीचा ऊंचा करने में रह गया। मैंने आज बात की थी सिरियादे शक्ति सेना के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी से। मैंने कहा साहब आप पहल करें, आप आगे खड़े हो, सिरियादे शक्ति सेना आगे खड़ी हो, मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। तब पुखराज जी ने भी बड़े प्यार से कहा था कि साहब धरना प्रदर्शन हो या लड़ना झगड़ना हो, ये सरकारी तंत्र, आप इसमें जानकार हो, आप काम करो, मैं आपके साथ हूं। अच्छी वार्तालाप हुई है और यही होनी चाहिए, इसमें बड़ी बातें डींगे नहीं करना। कोई काम अगर कोई अच्छी तरीके से कर सकता है तो उसके साथ होना चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 200 एमएलए हैं, 25 एमपी हैं, उन सबके द्वार खटखटाएंगे। और मैं एक अपील करना चाहता हूं सबसे, आगामी 23 तारीख को मां श्री सिरियादे की जयंती है। जयंती के मौके पर अपना विरोध दर्ज कराएं, सरकार को बताएं कि हम नाराज हैं। हम अपनी आराध्य देवी मां सिरियादे की शपथ लेकर कहते हैं, और अपने नजदीकी एमएलए एमपी को अपने मंच पर बुलाएं और उसको कहें हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। भैया अगर आपने एक बार किसी एमएलए एमपी के सामने ये कह दिया कि मैं वोट का बहिष्कार कर रहा हूं, तो गारंटी है अशोक गहलोत के कानों में ये बात जाएगी और गहलोत जाते जाते आपको वोट देकर चला जाएगा। और अगर आपने विरोध नहीं किया और मैं अकेला लड़ा, तो भैया 4 साल 3 साल अगले इलेक्शन तक लड़ता रहूंगा, लेकिन बोर्ड तो लेकर आऊंगा, चाहे वो माटी कला बोर्ड हो, चाहे वो सिरियादे बोर्ड हो। इस बार जो ठाना है वो पूरा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी वर्ष इन्हीं कार्यकाल में ये संभव हो, तो आपको जागना होगा। घर से बाहर निकलना कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है। सिरियादे जयंती, मां श्री सिरियादे की जयंती 500 जगह राजस्थान में मनाई जाती है। अगर 500 जगहों से आप लोग अपने एमएलए एमपी को ज्ञापन दे दिया, तो भैया इसी सत्र में आपका बोर्ड का गठन हो जाएगा। ना मुझे धरना करने की जरूरत, ना मुझे प्रदर्शन करने की जरूरत, ना आपको कुछ कहने की जरूरत। और ये जीत मेरी नहीं, आपकी होगी। टोल नाका आ गया है, मैं टोल भरता हूं, तब तक आप सोचें मुझे जवाब दें। मैं वापस आपको बहुत कुछ कहना चाहता हूं आज। वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जो भी जुड़े हुए सभी लोग शेयर कर दें एक बार। शेयर सिंगल। पांच छुट्टा तो मिल सकते हैं यार, अब काफी ढूंढना पड़ेगा इनको। हाँ ये रहे, ये लो मिल गए। अगर आपको मेरे विचार उचित लग रहे हो तो मेरा समर्थन करें दोस्तों। मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं, बकबक नहीं करना चाहता। और ये लड़ाई अंजाम पर तभी पहुंच पाएगी जब आप जैसे सूरवीरों का मुझे साथ मिलेगा, आपके सभी संगठनों का मुझे। संगठन किस लिए बनाते हैं? समाज को फायदा देने के लिए। कौन हूं मैं? मावर समाज से,
कौन हूं मैं? मारू समाज से। कौन हूं मैं? पुरबिया समाज से। कौन हूं मैं? माड़ेचा समाज से। कौन हूं मैं? देसी कुमार। कौन हूं मैं? परदेसी कुमार। कौन हूं मैं? कलाल। कौन हूं मैं? जटिया। कौन हूं मैं? माटीगढ़ कुमार। कौन हूं मैं? खेतीगढ़ कुमार। ये नहीं करूंगा मैं प्रजापति हूं, मैं कुंभकार हूं, मैं कुंभकार हूं, बस इतना बहुत है। हम कुम्हार हैं, यही बात अगर हम लोग मानेंगे और यही बात मानकर अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। कोई मां से जुड़ना चाहते हैं? कमेंट तो सॉरी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आपका। वीर महाराम जी मैंने आपको जोड़ लिया है, एक ब्लू कलर का टिक आएगा उससे करें। वीरम जी ब्लू कलर को टिक आए भी ओके करो, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर कर रहा हूं तो पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, फिर भी कोशिश करता हूं। रिया कुमारी, ये कौन है भाई? ऐसे कुछ गलत मैसेज भी आते हैं, उनको इग्नोर करें। कोई भी गलत मैसेज आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं या और कुछ देते हैं तो थोड़ा उससे बचे। मेरे सोशल मीडिया पर आते हैं कुछ लोग, वीर महाराम जी ब्लू टिक को ओके करे, ब्लू टिक आई, ब्लू कलर को एक रंग आई भी मत ओके कर दो, अपना आप में जय में जुड़ जाओ। मैं विरम जी शायद विरम जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सभी से अपील करूंगा, इसमें समाज का साथ दें। कोई अपने आप को मावर पांडा मारू पुरबिया जटिया मटिया डिगड़ा पुटा कुछ न कहे। सभी लोग हम लोग कुमार हैं, और अगर कुमारों को कोई फायदा मिलता है तो उसमें आपत्ति किसको है? खुलकर बताए। आपत्ति जिन जिन लोगों को है वो खुलकर मेरे सामने आए और मुझे बताए साहब आपत्ति है, तो हो सकता है हम उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, अभी मैं केवल राय लेने के लिए 33 जिलों में जाना चाहता हूं, सभी से समितियों से मिलना चाहता हूं, सभी से अपील करना चाहता हूं, हम एक मंच पर एकीकरण करें। एक संगठन का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी संगठन घर पर रख दो, कुंभकार संघर्ष समिति बनाते हैं। कुंभकार संघर्ष समिति का मैं सदस्य, आप कोई भी आकर के बैठे अध्यक्ष। अगर किसी को अध्यक्ष बनने का शौक है तो खुली मां सिरियादे की शपथ खाकर कहता हूं, मुझे कोई अध्यक्ष बनने का शौक नहीं है, मुझे ये लड़ाई लड़नी है, मुझे ये जीत दिलानी है। उसके बाद ना जाने मैं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, मैं कितना दौड़ पाऊंगा नहीं दौड़ पाऊंगा, ये मुझे पता नहीं है। सर्वाइकल पेन भी है, और फिर भी कुछ जितना दौड़ सकते थे दौड़ लिया। अब कुछ करना चाहते दोस्तों। 9 साल हो गए समाज चिल्लाते हुए, लेकिन समाज को कोई फायदा नहीं दे पाए। अब बारी है मेरी और आपकी कि समाज को कुछ दे। मैं आज जेतारण पट्टी से भी कहना चाहता हूं, बेंगलोर में रहते हैं सभी लोग, पाली के भी मावर समाज और मारू समाज दोनों से कहना चाहता हूं, मांडा समाज और पुरबिया समाज से, माड़ेजा समाज से, सभी से साथ दीजिए सर। आप प्रवासी यहाँ बाहर बैठे हैं, आप रोज चिल्लाते हैं हमारा हक फलाना खा गया, हमारा हक ये खा गया, हमारा हक ये खा गया, रोज गला फाड़ते हैं। लेकिन इस बार मौका है, कोई समाज के लिए अगर लड़ना चाहता है तो वो आगे आ जाए, नहीं तो इस बार कह दे कि ये मेरा भाई मेरा बेटा है जो लड़ाई लड़ रहा है, हम इसके साथ है। भले ही आपको समय नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास तन नहीं है, मन नहीं है, लेकिन आपकी जबान से 2 शब्द मीठे बोल आपके नारायण प्रजापति को इतनी शक्ति देगा कि अशोक गहलोत तो क्या, दूसरा कोई भी होगा उससे बड़ा भी, उससे भी जक मराकर कुमारों की मांग को मानना पड़ेगा। ये मैं आपको भरोसा दूं। हो सकता है मुझे समय लग जाए, हो सकता है काफी टाइम लग जाए, लेकिन ये वादा दिलाता हूं, या तो सिल पटाना पड़ेगा और या हमें सिरियादे बोर्ड गठन करके देना पड़ेगा। एक शुरुआत करें दोस्तों, और आपके इस बेटे का, आपके इस भाई का केवल मुंह से सहयोग कर दे। मुंह से ये, मैं अगर कहीं धरने पर बैठूं तो नजदीकी एमएलए एमपी या कोई आरएस आईपीएस या कोई भी XYZ सर्वे करने वाला व्यक्ति आपसे पूछने आए कि वो जयपुर में पड़पड़ कर रहा है, वो धरने पर बैठा है,
वो कौन है और उसकी क्या ताकत है, बस उस वक्त इतना कह दो कि हम वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। निश्चय कर लो कि हमारे कुमारों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो हम उसके साथ हैं। हम चेहरा देखकर साथ होते हैं, चेहरा देखकर साथ मत हो, काम देखकर साथ हो। अगर मैं गंदा काम करता हूं, गलत काम करता हूं तो बाइकआउट नारायण प्रजापति, और अगर मैं सही करता हूं तो जिंदाबाद कहने का हक भी उतना ही है जितना आपको बाइकआउट करने का हक है। और रही बात नाम की, अध्यक्ष पद की या वो की, जरूरत नहीं है सर। जो काम करता है ना उसका नाम तो अपने आप हो जाता है। अध्यक्ष गया तेल लेने। तो मैं कोशिश कर रहा हूं सभी संगठनों से कि मुझे अतिशीघ्र ही वो चलाकर अपना छोटा या बड़ा भाई मानकर मुझे कॉल करेंगे और ये कहेंगे कि नारायण जी, श्रीयादेव बोर्ड का गठन करवाने में अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं या रैली करते हैं या कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, हम आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। नहीं देंगे तो कम से कम मौन रहकर, चुप रहकर आपका समर्थन करेंगे। भैया चुप हो जाओ। अगर किसी को मेरा काम अच्छा नहीं लगता, किसी को यह लगता है कि श्रीयादेव बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए, मैं समर्थन नहीं कर सकता, तो मुंह बंद कर लो, फिर भी हमें न्याय मिल जाएगा। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं सब चिपकू आदमी हूं। चिपकू का मतलब समझते हो, या तो पकड़ता नहीं और पकड़ता हूं तो छोड़ नहीं पाता। हाँ, समाज अगर टांग खिंचाई करेगा तो जरूर छोड़ दूंगा, और समाज अगर मौन रहा और मेरा साथ दिया तो भैया डंके की चोट श्रीयादेव बोर्ड आपके कुमारों के घर पर आएगा, या माटी कला बोर्ड से शिल्प हटकर शिल्प कला बोर्ड अलग बनेगा और माटी कला बोर्ड अलग बनेगा। तभी समाज को फायदा मिल पाएगा। दोस्तों, वाकई ढाक के 3 बात मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। मैं सभी संगठनों से, सभी समितियों से अपील करना चाहता हूं, आप क्या कहलवाना चाहते हैं नारायण प्रजापति से, वो मैं कहने को तैयार हूं। आज गंगाराम जी से वार्तालाप हुई और अच्छी वार्तालाप हुई। श्रीयादेव शक्ति सेना का हमें साथ मिला, ये मुझे खुशी मिली। उसी प्रकार लोकल समितियां हैं, उनका भी कुछ साथ मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे ही मुझे आपका साथ चाहिए। जो भी संगठन, जो भी सेवा समिति, जो भी संस्था खुलकर मैदान में आए और मेरा साथ दे, गारंटी है धरना। देखो, मैंने आपको कहा था समय पाबंद नहीं हूं, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लगे, लेकिन जब तक ये काम नहीं, घर वापसी नहीं, ये मेरी गारंटी है। फील्ड में घूमूंगा, गांव गांव जाऊंगा, ढाणी ढाणी जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा, पूरे 200 एमएलए के घर घर जाऊंगा, 25 एमपी को छेड़ूंगा। जो भी मेरी हैसियत है उतनी हैसियत से घूमूंगा। हो सकता है हाथ थैला लेकर घूमूं, हो सकता है जयपुर में धरना दे दूं, हो सकता है कुछ भी कर लो, लेकिन आपका साथ चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा, ये गारंटी देता हूं, समाज के भले के लिए करूंगा। बाकी आपको जैसा उचित लगे मेरी बात को इग्नोर या जो भी करना कीजिए, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। अगर आप नहीं जुड़े तो फिर कोई मतलब नहीं है। ब्लूटूथ आ रहा है, ब्लूटूथ एक आसमानी कलर को टिक हाइड भी ओके करो। राम राम जी। साहब आवाज आ रही है?